फ्रेंड्स, लगभग 20 प्रकार के मिनरल से भरपूर एलोवेरा एक रूटिंग हार्मोन की तरह काम करता है और जब हम इसे प्लांट पर डालते हैं तो सीधा जड़ों पर असर होता है और पौधे की रुकी हुई ग्रोथ फास्ट हो जाती है। साथ में इसमें मौजूद पोषक तत्व पौधे में ढेरों फल फूल लाने में मदद करते हैं, मिट्टी उपजाऊ बनती है। सिर्फ फर्टिलाइज़र ही नहीं, एलोवेरा एक इंसेक्टिसाइड और फंगिसाइड की तरह भी काम करता है। तो पूरी वीडियो में बने रहें। आज मैं बताने वाली हूँ एक खास फर्टिलाइज़र जिसके यूज़ से आप अपने पौधों में रिजल्ट देखकर हैरान रह जाएंगे। पौधा एकदम ग्रोथ रोक चुका है, कमज़ोर रूखा सूखा है, तो पौधे में ग्रोथ भी तेज होगी और प्लांट की पत्तियों पर चमक रहेगी, हरा भरा रहेगा पौधा। दो तरह से मैं इसका इस्तेमाल करना बताऊंगी। दोनों ही तरीके बहुत ही आसान हैं, पौधे पर बिना किसी साइड इफ़ेक्ट के बहुत ही तेज़ी से अपना फ़ायदा पहुंचाते हैं, क्योंकि एलोवेरा से बना फर्टिलाइज़र पूरी तरह से ऑर्गेनिक होता है और सभी पौधों के लिए उपयोगी है। इसका यूज़ आप अपने फूलों वाले पौधे, फलों वाले पौधे, सब्जियों वाले पौधे सभी पर कर सकते हैं। तो फर्टिलाइज़र बनाने से पहले मैं आपको अपने इस प्लांट पर इसका रिजल्ट दिखा देती हूँ। 20 से 25 दिन पहले मैंने अपराजिता के बिल्कुल छोटे से पौधे पर इस फर्टिलाइज़र का यूज़ किया था। बिल्कुल छोटे गमले में लगा हुआ ये पौधा है और इसकी आप ग्रोथ देखकर हैरान रह जाएंगे। बहुत तेज़ी से ज़बरदस्त ग्रोथ हो रही है। प्लांट पूरी तरह से हरा भरा और घना बना हुआ है और इसमें देखिए कलियां बनना भी स्टार्ट हो गई हैं। बहुत ही छोटा सा पौधा था जब मैंने इस फर्टिलाइज़र का इस पर यूज़ किया था। पत्तियां एकदम पीली पड़ रही थी और प्लांट सूखने की कगार पर था। 20 से 25 दिन वाला रिज़ल्ट है ये और आप इसका यूज़ करके देखें, फ़ायदा आपको खुद समझ में आने लगेगा। आज मैं अपने रोज़ प्लांट पर इसका यूज़ करूँगी क्योंकि इस पौधे में ग्रोथ हो रही है लेकिन बहुत स्लो ग्रोथ है और पौधा घना नहीं है, एक ही ब्रांच है इसमें। यदि आपने नर्सरी से लाकर किसी प्लांट को लगाया है, बहुत से लोगों को परेशानी होती है, नर्सरी से लाते हैं तब तो प्लांट अच्छी तरह से ग्रोथ करता है लेकिन घर पर लाने के बाद कुछ ही दिनों में उसकी ग्रोथ रुक जाती है। तो आप इस फर्टिलाइज़र का यूज़ करें, पौधा फिर से ग्रोथ स्टार्ट कर देगा। इसके साथ ही आपने कोई कटिंग्स लगाई हुई हैं और उसमें भी कोई ग्रोथ नहीं हो रही है, तब भी आप इस फर्टिलाइज़र का यूज़ करेंगे। देखिए मैंने एक कटिंग ग्रो करी थी लेकिन कुछ दिनों में ये सूख गई थी। आपको ये सूखी हुई पत्तियां नज़र आ रही हैं। इस फर्टिलाइज़र का मैंने यूज़ किया और अब साइड से इसमें नई ग्रोथ शुरू हो गई है और प्लांट फिर से हरा भरा हो गया है। तो इसको आपको डायरेक्ट मिट्टी में भी यूज़ करना है और इसका मैं स्प्रे भी तैयार करूँगी। यदि आपके प्लांट की पत्तियाँ पीली पड़ रही हैं, पत्तियों पर चमक नहीं है, जितने भी लीफी प्लांट हैं उन पर आप स्प्रे करें। पत्तियों में इंसेक्ट है, फंगस है, तो वह भी खत्म होंगे। बस पूरे वीडियो में मेरे साथ बने रहें लास्ट तक, जिससे कि आपको सही जानकारी मिल सके। तो प्लांट पर मैं पूरा प्रोसेस बताऊंगी। इसी प्रोसेस से आपको प्लांट में फर्टिलाइज़र डालना है तो पौधे पर जल्दी फ़ायदा देखने को मिलेगा। जिस भी पौधे में आप इस फर्टिलाइज़र का यूज़ कर रहे हैं, पहले मिट्टी को अच्छा सा हल्का कर लें जिससे कि हम फर्टिलाइज़र डालें वो जड़ों में तेज़ी से पहुँच सके और वो जड़ें अवशोषित कर सकें। बारिश में लगातार गीली मिट्टी में आपको इस फर्टिलाइज़र का यूज़ नहीं करना है और मिट्टी की गुड़ाई करके आपको साइड से जगह बना लेनी है। सबसे पहले इसमें डालना है आपको 1 मुट्ठी पुराने गोबर का खाद। यदि पुराने गोबर का खाद नहीं है तो आप वर्मी कंपोस्ट का भी इस्तेमाल कर सकते हैं। इससे मिट्टी उपजाऊ बनती है, पौधे को भरपूर मात्रा में नाइट्रोजन मिलता है और प्लांट नई ग्रोथ तेज़ी से करता है। तो पॉट की साइज़ के हिसाब से 1 से 2 मुट्ठी आपको पुराने गोबर का खाद अपने प्लांट में मिला देना है। दूसरी चीज़ मैं इस्तेमाल कर रही हूँ ये चाय पत्ती। मैंने यहाँ पर फ्रेश चाय पत्ती ली है। फूलों वाले पौधों के लिए किसी वरदान से कम नहीं है, क्योंकि ये प्लांट की मिट्टी को एसिडिक करने का काम करती है। गुलाब, गुड़हल, मोगरा जैसे सभी फूलों वाले पौधों के लिए बहुत ही ज़रूरी ये फर्टिलाइज़र की तरह काम करती है। तो यदि आपके पास यूज़ की हुई चाय पत्ती है, 2 छोटा चम्मच आप अच्छी तरह से धोकर सुखाकर अपने प्लांट में इस्तेमाल कर सकते हैं। लेकिन बारिश के दिन है, अच्छी तरह से सूख नहीं पाती है तो फंगस लगने का डर रहता है, इसलिए मैं इस समय ये फ्रेश चाय पत्ती का ही यूज़ करूँगी। तो इसकी हमें ज़्यादा मात्रा यूज़ नहीं करनी है। पॉट की साइज़ के हिसाब से 8 से 10 इंच का पॉट है तो आप 1 छोटा चम्मच ये फ्रेश चाय पत्ती अपने प्लांट में डाल दें। मिट्टी को अच्छी तरह से इस पर कवर कर दें। अब हमें अभी पानी नहीं देना है। अब हम एक लिक्विड फर्टिलाइज़र तैयार करेंगे जो हम इसमें डालेंगे। तो उसके लिए आपको सबसे पहले लेना है एलोवेरा। 2 अच्छे जेल वाली मैंने ये लीफ ली हैं और इनको छोटे छोटे टुकड़ों में आपको काट लेना है।
अच्छी तरह से धोकर काटने के बाद अब आपको इसे पीसकर एक पेस्ट तैयार करना है। तो थोड़ा सा पानी डालकर मैं इसे पीस लेती हूँ। तो कुछ इस तरह से ये पेस्ट तैयार होगा। इसको आपको दो तरह से इस्तेमाल करना है। हमें ऐसे ही अपने प्लांट की मिट्टी में नहीं डालना है। हमें लेना है 1 लीटर पानी। मैंने इसमें 1 लीटर पानी ले रखा है और 1 छोटा चम्मच ये एलोवेरा का पेस्ट इस पानी में मिला देना है। अच्छी तरह से मिक्स करें और इस पानी को आपको अपने प्लांट की मिट्टी में पॉट की साइज़ के हिसाब से डाल देना है। इसके साथ ही हमें प्लांट पर स्प्रे भी करना है, क्योंकि पत्तियों पर यदि चमक नहीं है, प्लांट की पत्तियां पीली पड़ रही हैं या इंसेक्ट फंगस है, तो वो एक स्प्रे से ही दूर होगा और पत्तियों पर अच्छी चमक आएगी। इसके लिए हमें इस पानी को छानना होगा, वरना ये स्प्रेयर में फंसकर स्प्रे बॉटल को ख़राब कर देगा। तो इस तरह से इसे छानकर स्प्रे बॉटल में भर लेना है और पौधे पर अच्छी तरह से स्प्रे करना है। 20 से 25 दिनों में एक बार आप इसका यूज़ करें, आपको रिज़ल्ट बहुत जल्दी देखने को मिलेगा और आप हैरान रह जाएंगे पौधे को हरा भरा देखकर। तो फ्रेंड्स, आप भी इसका यूज़ करें। थैंक यू।